हेलो दोस्तों, मैं रीमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि का 6वां, 7वां और 8वां नियम। तो चलिए देखते हैं इसको। तो 6वां नियम है व्यंजन संधि का। यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में पंचमाक्षर को छोड़कर कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में हर हाल में ह आए तो ह के पूर्व वाला वर्ण पहले तो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा तथा फिर चौथे अक्षर में बदलकर ह का स्थान लेगा। नियम संख्या 6 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में, जैसा कि संधि के 2 खंड होते हैं, तो पहले खंड के अंतिम अक्षर में पंचमाक्षर को छोड़कर जो वर्ग के 5वें वर्ण हैं, अंतिम वाले हर वर्ग के अंतिम वाले 5वें वर्ण, इनको छोड़कर कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए। जैसा कि हम जानते हैं 5 वर्ग के जो वर्ण होते हैं वही स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। तो पंचमाक्षर को छोड़कर, वर्ग के 5वें अक्षर को छोड़कर कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए, यानी वर्ग का कोई भी व्यंजन आ जाए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में हर हाल में ह आए। हमारा पहला खंड निर्धारित हो गया है कि वर्ग का 5वां अक्षर ना हो और वर्ग का कोई भी अक्षर यदि पहले खंड के आखिरी वाले वर्ण में आता है और दूसरे खंड के पहले अक्षर में हर हाल में ह आता है, तो ह के पूर्व वाला वर्ण पहले तो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा। ह के पूर्व वाला वर्ण यानी कि ये तो दूसरे खंड का पहला वर्ण है, यानी पहले खंड का अंतिम वाला जो वर्ण रहेगा, अक्षर रहेगा, यानी स्पर्श व्यंजन का ही कोई वर्ण होगा पंचमाक्षर को छोड़कर, तो वह किस में बदलेगा? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा तथा फिर चौथे अक्षर में बदलकर ह का स्थान लेगा। उसके बाद पहले वो तीसरे वर्ण में बदलेगा, फिर अपने ही वर्ग के वो चौथे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे उत प्लस हार, उत प्लस हार क्या हो गया? उद्धार। हमने देखा यहां पहले खंड के अंतिम अक्षर में त आया है जो कि स्पर्श व्यंजन का वर्ग का पहला वर्ण है, और दूसरे में हर हाल में ह आया, यानी ह ही आया है। तो त क्या हुआ? पहले तीसरे वर्ण में बदलेगा, तो त था द, तीसरे नंबर पे हमारा द आ गया, और फिर क्या हुआ? चौथे में बदल गया, यानी ध में, और जब चौथे में बदलता है तो ह का स्थान लेता है। त पहले अपने से तीसरे वर्ण में बदल जाएगा तो द हो गया। अब इसके बाद यही वर्ण फिर उसके बाद चौथे में बदलकर ह का स्थान लेगा। एक बार बदलेगा तो तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, फिर उसके बाद वह फिर बदलेगा चौथे वर्ण में अपने ही वर्ग के, और फिर किसका स्थान लेगा? दूसरे खंड के पहले अक्षर यानी कि हर हाल में जो ह आ रहा है उसका स्थान लेगा। जैसे अब त तीसरे में द में बदला, फिर उसके बाद त चौथे में ध में बदला, तो यहाँ पे क्या है? आधा त है तो आधा द हो गया, और ये हा है मात्रा आ गया, और चौथे में बदल गया ध हो गया, तो ध चूंकि आधा है तो क्या हो गया? उद्धार हो गया, हमारा उद्धार शब्द हो गया। तो इसमें हमने देखा कि वर्ग का कोई भी स्पर्श व्यंजन का वर्ण आएगा, वर्ग का कोई भी व्यंजन आएगा, किनको छोड़ के? पंचमाक्षर को छोड़ के। वह 2 बार बदलता है, एक बार अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है, फिर दूसरे बार वह चौथे में बदलकर दूसरे खंड में आए हुए ह का स्थान ग्रहण करता है। जैसे पत प्लस हति, यहां भी त आया और यहां भी ह आया, तो त किस में बदला? पहली बार में तीसरे वर्ण में द में बदला, फिर चौथे में ध में बदला, तो पद्धत हो गया हमारा शब्द। तो उम्मीद है नियम संख्या 6 आपको समझ में आ गया होगा कि स्पर्श व्यंजन का कोई भी वर्ण पंचमाक्षर को छोड़कर यदि खंड के पहले वर्ण के पहले खंड के अंतिम वर्ण में आता है और दूसरे खंड में हर हाल में ह आ जाता है, तो क्या होता है?
वहां पे एक बार तो अपने तीसरे वर्ण में बदला और दूसरी बार वह अपने ही वर्ग के चौथे में बदल गया। तो इस प्रकार हमारा उद्धार हो गया और पद्धति हो गया। अब नियम संख्या 7 देखेंगे। यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में त आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में ज या झ आए तो त का ज हो जाएगा। ध्यान रखेंगे नियम संख्या 7 जो है व्यंजन संधि का, इसमें कहा जा रहा है कि यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में त आए तथा दूसरे खंड के अक्षर में ज या झ आए। ध्यान रखेंगे कि इसमें पहले खंड में केवल त आएगा और दूसरे खंड के पहले अक्षर में ज आएगा या फिर झ आएगा। तो त किस में बदल जाता है? ज में। ज आएगा तब भी ज में बदलेगा, झ आएगा तब भी ज में ही त बदलेगा। जैसे उत प्लस ज्वल, हमने देखा कि पहले खंड के अंतिम अक्षर में त आ गया और दूसरे खंड के पहले अक्षर में ज आ गया, तो त क्या होगा? ज में बदल जाएगा। तो ये भी आधा है, यहाँ पे एक और आधा ज जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा शब्द हो जाएगा उज्ज्वल। दूसरे में देखेंगे, दूसरे शब्द में, उदाहरण में जगत प्लस जननी। यहाँ त आया और दूसरे खंड के पहले अक्षर में ज आया, तो फिर त की जगह पे आधा ज आ जाएगा। त जो है आधे ज में, आधा त आधे ज में बदल जाएगा और इस प्रकार हो गया उत प्लस झट्टिका। यहां भी देखिए ज या झ में से एक आया है और यहाँ त किस में बदलेगा? ज में बदलेगा। क्योंकि ये दोनों ही रहेंगे तो त किस में बदलेगा? ज में बदलेगा। तो यहाँ पे उज्झटिका हो गया। तो उम्मीद है आप लोग को नियम संख्या 7 भी समझ में आया होगा। 6 में हमने देखा कि स्पर्श व्यंजन पहले खंड के अंतिम अक्षर में आएगा। ध्यान रखेंगे पंचमाक्षर नहीं होना चाहिए और हर हाल में दूसरे खंड के पहले अक्षर में ह ही आएगा। यदि ऐसा होता है तो त जो है त ही नहीं बल्कि स्पर्श व्यंजन का कोई भी वर्ण पंचमाक्षर को छोड़कर अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा एक बार और फिर दूसरी बार वह बदल के चौथे में जाएगा और चौथा जब वर्ण ग्रहण कर लेगा रूप तो वह कहाँ जाके स्थिर होगा या स्थापित होगा? ह के स्थान पर। तो इस प्रकार हमारा उद्धार बना था। और 7वें में हमने देखा कि पहले खंड के अंतिम अक्षर में त ही आए और दूसरे खंड के पहले अक्षर में ज या झ आए तो त हमेशा ज में बदलता है, चाहे वो ज आए या फिर झ आए। उसका हमने उदाहरण भी देखा। अब हम देखेंगे नियम संख्या 8 को। यह क्या कहता है? नियम संख्या 8 कहता है यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में त आए, ध्यान देंगे इसमें भी पहले खंड के अंतिम अक्षर में त आ रहा है और 7वें में भी आया था, लेकिन अंतर क्या है दोनों के आने में, ये समझना है इसमें। तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में स आए। यहाँ पे दूसरे खंड के पहले अक्षर में ज और झ आ रहा था त के साथ और यहाँ पे दूसरे खंड के पहले अक्षर में स आएगा। पहले में त आएगा और दूसरे में स आएगा तो त का च हो जाएगा, त का च हो जाएगा तथा स का छ हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि इसमें दोनों ही वर्ण क्या होंगे? बदल जाएंगे, यानी त भी बदलेगा च में और स भी बदलेगा छ में। हमने देखा 8वां नियम कि यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में त आता है तो वह किस में बदल जाता है? च में, और उसके साथ दूसरे खंड के पहले अक्षर में स आता है तो स किस में बदलता है? छ में। इस प्रकार का शब्द मिला हमें उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। तो हमने देखा त जो है वह च में बदल गया और दूसरे खंड के पहले अक्षर में जो स आया था वो छ में बदल गया। तो इस प्रकार हमारा शब्द बन गया उच्छ्वास। दूसरा उदाहरण देखेंगे, सत प्लस शास्त्र बराबर क्या हो गया? सच्छास्त्र। तो त जो है वह च में बदला और स इस पे आ की मात्रा है तो ये सा जो है छा में बदल गया। तो इस प्रकार हमारा शब्द बना सच्छास्त्र। तो नियम संख्या 6 में क्या था? नियम संख्या 6 में था पंचमाक्षर को छोड़कर, वर्ग में पंचमाक्षर को छोड़कर
कोई भी स्पर्श व्यंजन आएगा पहले खंड के अंतिम अक्षर में और दूसरे खंड के पहले अक्षर में केवल और केवल ह आएगा। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो त क्या करता है, त ही नहीं बल्कि वर्ग का कोई भी व्यंजन वर्ण पंचमाक्षर को छोड़कर अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है। उसके बाद फिर चौथे में बदलकर ह का स्थान ग्रहण कर लेता है। सातवां नियम था, यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में त आए और दूसरे खंड के पहले अक्षर में ज या झ आए तो ज और झ के साथ त पहले खंड के अंतिम अक्षर में जो आया है हमेशा ज में बदलता है। आठवां नियम था, पहले खंड के अंतिम अक्षर में त आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में स आए तो त और स यानी पहले खंड का अंतिम अक्षर और दूसरे खंड का पहला अक्षर दोनों ही बदलेंगे। त बदलेगा च में और स बदलेगा छ में। त और स ये दोनों ही वर्ण त पहले खंड के अंतिम अक्षर में और स दूसरे खंड के पहले अक्षर में आना चाहिए। तो दोनों ही क्या बदल जाते हैं, त च में बदलता है, स छ में बदल जाता है। तो उम्मीद है आपको व्यंजन संधि का नियम संख्या 6वां 7वां 8वां अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हमारा पढ़ाया हुआ तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।